गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज स्टैटिक जीके में हम लोग रामसर साइट अर्थात आर्द्र भूमि स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। रामसर स्थल अर्थात आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब दलदली भूमि, इंग्लिश में वेटलैंड बोल देगा। तो कुछ पॉइंट्स देख लें पहले इसके। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईरान का रामसर शहर है में सम्मेलन हुआ था इनको बचाने के लिए। रामसर की संधि कब लागू हुई? 1975 से लागू हुई। और भारत ने इस पर साइन कब किए? तो 1982 में भारत ने साइन किए। 3 क्वेश्चन हो गए। मीटिंग कब होती है? 1971 में होती है, 2 फरवरी। आपको बता दें 2 फरवरी वेटलैंड डे होता है अर्थात आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। संधि कब होती है? 1975 में होती है। भारत साइन कब करता है? 1982 में करता है। 3 बातें आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील थी, उड़ीसा। सबको मालूम है उड़ीसा में चिल्का झील है, ये पहली साइट थी। और उसी के साथ राजस्थान का केवलादेव, इसको भी 1981 में पहली रामसर भूमि घोषित किया गया था। भारत में कुल 49 अर्थात 49 राष्ट्रीय ये आर्द्र भूमि स्थल हैं। भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए, चाहे रामसर बोल दे, आर्द्र भूमि बोल दे, दलदली भूमि बोल दे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश है। सबसे बड़ा पूछ लेगा सुंदरवन है, सबसे छोटा कह देगा रेणुका है, जो सबसे पहला बोल देगा तो अभी देखा आपने चिल्का है, ठीक है, और चिल्का के साथ केवलादेव है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के हम लोग 10 साइट देखेंगे पूरी। ऊपरी गंगा नदी को 2005 में शामिल किया गया। नवाबगंज पश्चिम बिहार 2019 में शामिल हुआ, उन्नाव में पड़ता है। अब इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद करके पश्चिम बिहार रख दिया गया है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव। सांडी पश्चिम बिहार 2019 में शामिल हुआ, हरदोई में स्थित है। समस्तपुर पश्चिम बिहार 2019 रायबरेली में स्थित है। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी 2019। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य 2019 गोंडा में स्थित है। सरसई नावर झील इटावा में, ये क्वेश्चन अभी पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था। सरसई नावर झील कहाँ पर स्थित है? तो इटावा में स्थित है। कीठम झील आगरा में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है। और बखीरा अभ्यारण्य 49वां अभी 2022 में संत कबीर नगर है, यहाँ पे संत कबीर नगर। अब देखिए 49वीं जो रामसर साइट भारत की घोषित की गई है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। नाम क्या है? बखीरा है। अब यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन, यदि हमसे रामसर साइट या आर्द्र भूमि की साइट नहीं पूछता है तो लोकेशन पूछ लेता है। सीधा क्वेश्चन जैसा भी हमने बताया कि आयोग ने पूछा था, सरसई झील तो इटावा मैच कराया था वहाँ पे। हैदरपुर वेटलैंड पूछेगा तो बिजनौर है। पार्वती रंगा पूछेगा तो गोंडा में टिक करना है। एक तरीका पूछने का ये भी बनता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग संपूर्ण देखते हैं। पहले उत्तर प्रदेश की देखी हम लोगों ने, अब भारत की देखते हैं। चिल्का झील को 1981 में और 1981 में राजस्थान के केवलादेव, ये भारत की 2 पहली साइट थी रामसर वाली। इसके बाद लोकटक झील मणिपुर। लोकटक पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लोकटक पे आपको मालूम होगा केबुल लामजाओ नामक एक अभ्यारण्य है। और लोकटक जो झील है मूवेबल है, गतिशील अवस्था में पाई जाती है। वूलर झील जम्मू कश्मीर 1990। हरिके झील पंजाब 1990। हरिके बांध एक बना हुआ है, वहीं से आपको मालूम है भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम नहर है इंदिरा गांधी कैनल, वो भी वहीं से निकाली गई है। सांबर झील राजस्थान। सांबर झील राजस्थान में एक क्वेश्चन बनता है, लोकेशन पूछ देता है, आपको चारों ऑप्शन राजस्थान का देता है तो उसका ऑप्शन टिक करेंगे आप जयपुर। राजस्थान में जो लोकेशन पड़ेगी सांबर झील की वो जयपुर पड़ेगी। कंजली झील पंजाब में स्थित है। रोपड़ झील पंजाब में है। 2002 में कजली और 2002 में रोपड़ को रामसर भूमि घोषित किया गया। 2002 में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की, डिपोरबिल झील असम की, पोंग हिमाचल प्रदेश की, शिव मोरारी लद्दाख की, अष्टमुडी झील केरल की, सस्थमकोट्टा झील केरल की, बेम्बानाट केरल की, भोज आर्द्र भूमि 2002 मध्य प्रदेश। 2002 में भीतरकनिका उड़ीसा, पॉइंट कैलेमरे वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल। 2002 में काफ़ी रामसर भूमि को घोषित किया गया। आपको बता दें वेम्बानाड जो झील है भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछेगा आपसे, बड़ी नहीं लंबी कह रहे हैं,
लंबी का मतलब हो जाएगा लॉन्गेस्ट, जब बड़ा कहेगा तो लार्जेस्ट कहेगा। जो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड है, तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास की झील पड़ती है और इसी में ही नौकायान प्रतियोगिता होती है। तो 2002 में हमने बताया कोलेरू, दीपोरबिल, पोंगबान, शिवमोरारी, अष्टामुडी, सस्थमकोट्टा, वेम्बनाड, भोज आर्द्रभूमि। इसके अलावा 2002 में भीतरकणिका उड़ीसा, पॉइंट कैलेमर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल, ये 2002 की रामसर भूमि रही। इसके बाद देखें चंदे ताल आर्द्रभूमि 2005 हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश 2005, होकेरा आर्द्रभूमि 2005 जम्मू कश्मीर, सुरीसर मानसर झील जम्मू कश्मीर 2005, रुद्रसागर झील 2005 त्रिपुरा। रुद्रसागर पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं लोकेशन को लेके। और ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005। इनको 2005 में रामसर भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012, वेरी इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य से पूछा जाता है लोकेशन कहाँ पे है, तो गुजरात में, ध्यान रहे। सुंदरबन डेल्टा 2019 पश्चिम बंगाल, नंदूर मध्य अभ्यारण्य महाराष्ट्र, केशुपुर मियामी कम्युनिटी पंजाब 2019, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, ये नागल वही वाला है जो भाखड़ा नागल पढ़ते हैं, भाखड़ा अलग लोकेशन है, नागल एक अलग लोकेशन है। व्यास संरक्षण पंजाब 2019, नवाबगंज पक्षी विहार अभी हमने आपको बताया तो उन्नाव में है, इसी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रख दिया गया है, 2019 में इसको भी शामिल किया गया। सांडी पक्षी विहार 2019, समसपुर 2019, समन पक्षी अभ्यारण्य 2019, पार्वतीय रंगा 2019, सरसई नावर 2019। आपने देखा उत्तर प्रदेश की जो साइट हैं इनको रामसर साइट लगभग घोषित कब किया गया, 2019 में घोषित किया गया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कांवरताल झील बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार पे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और खिजड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य 2022 गुजरात, 22 में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया। रामसर साइट होने के फायदे, इस क्षेत्र का रखरखाव करने व उसकी आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा वित्त पोषित किया जाता रहा। आपको बता दें धीरे धीरे झीलें खत्म हो रही, तालाब खत्म हो रहे हैं, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं के तहत तालाबों को सुखा दिया गया। आपने देखा होगा एक यूकेलिप्टस का पेड़ आता है, भारत में नहीं होता था, ऑस्ट्रेलिया से अंग्रेज इंडिया लेके आए थे और उस पेड़ को लगाने के बाद तो पानी बहुत पीता है। पानी पीने का मतलब उसको यहाँ तक के नाम घोषित कर दिया गया टेररिस्ट ट्री, आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस, उसी को कुछ लोग सफ़ेदा बोलते हैं। उसको अगर कहीं बगल में लगा दिया जाता तो आसपास का जो पानी होता है ख़त्म हो जाता है। अब इधर सरकारों ने ये किया कि जो भी गाँव के नगरों के जो तालाबों को सुखा दिया गया है उनको धोला जाए या उस पर बिल्डिंग बन गई तो उनका अवैध घोषित किया जाए। प्रकृति को बचाना हमारी बहुत बड़ी एक आवश्यकता बन गई आजकल की, इसमें सरकार अपना कदम उठा रही है। इसके साथ साथ हम लोगों को भी इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये रामसर साइट हुई 2022 में। रामसर साइट में भारत में शामिल कितनी साइटें शामिल हैं, यानी भारत में शामिल साइटों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा 2। इस तरीके से हमारे प्रश्न बनते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न किया गया था यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। बहुत से लोगों ने इसका कमेंट में बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का आपको बताना है और उसका कमेंट में जवाब देना है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। आप कमेंट में इसका जवाब हमको देंगे। वीडियो अच्छा लगे